जो कुछ भी हैं अपनी आदत की वजह से है। ये लाइन तो दिख रहा आप लोगों को, लेकिन इस चीज को महसूस करिए, जो कुछ भी है अपनी आदत की वजह से है। ये आदत क्या है, एटीट्यूड क्या है, इसको आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जंगल का राजा, नाम सुने आप लोग? हाँ है ना? शेर कभी भीड़ में नहीं चलता है। अभी आप लोग जिस मिशन में हैं, आपके समकक्षी बहुत सारे लोग आपसे तुलना करेंगे, लेकिन आप लोगों से अलग हैं। अलग कैसे हैं? कोई नीम का प्रचार कर रहा है, कोई तुलसी का, कोई पुदीना, कोई एलोवेरा का। आपके पास किंग ऑफ हर्ब है। लोगों के पास जड़ी बूटी है, आपके पास क्या है? जड़ी बूटी का राजा है। तो आप अपनी पहचान को समझिए। आप राजा का फीलिंग कैसे लेके आएंगे, आपको कैसे पता चल पाएगा? आज यही चीज हम आपको फील कराना चाह रहे हैं कि शेर कभी भीड़ में नहीं चलता है। और इसकी एक खासियत और होती है, वो है अपनी पहचान खुद बनाता है। आज आप लोग डिएक्शन में आए हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं, आपको इन प्रोडक्ट के सहारे आपको अपनी पहचान बनाने का एक अवसर हमारा मिशन ने दिया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस प्रोडक्ट के सहारे आप अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा अवसर कहीं है नहीं। कि बना बनाया व्यवस्था आपको मिल जाए और उससे आपकी अपनी पहचान बने। तो जैसे जंगल में राजा होता है शेर कभी भीड़ में नहीं चलता है और वह अपनी पहचान खुद बनाता है, वैसे आप इस मिशन में राजा हैं। और आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पीछे भीड़ है कि नहीं है। शुरुआती दौर में आपको इन शब्दों का प्रयोग करना होगा, आपको अकेले चलना होगा, लेकिन आपको ये फील होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से हमारी अपनी पहचान बन गई। जैसे आप नए जगह पे कहीं पे जाते हैं, आपने किसी को बताया, वो प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन उसको इतना तो जानकारी हो गई कि बक्सुल्ला भाई इस तरह का काम करते हैं, रविंदर भाई इस तरह का काम करते हैं, ये चीज़ें उनके पास मिलता है। वो अगर कहीं नात मात्र रिश्तेदारी में जाएगा और अगर ये बोतल देखेगा तो उसको तुरंत आपकी बात याद आएगी कि फला भैया ने हमको ये बताया था, ये वही चीज़ है। तो आपकी पहचान बनती है कि नहीं बनती है? तो ये जानकारी करिए, बाकी किसी भी चीज से आपका पहचान बनने वाला नहीं। तो ये फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए और इस चीज पे भरोसा भी आपको खुद रखना चाहिए। और एक खासियत उसकी और होती है, शेर की एक खासियत और होती है, उसे किसी की सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती।
शेर को किसी के सपोर्ट सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज बार बार आप लोगों को ट्रेनिंग में, मीटिंग में बताया जा रहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनिए, और ये आत्मनिर्भर की भाषा पूरी दुनिया में हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रचार कर रही है ना। तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि हम डीएक्शन सिस्टम के सहारे डीएक्शन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके अपनी पहचान बनाएंगे। हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, लीडर का मतलब होता है एक जिम्मेदार। लीडर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता है, वो खुद सीखता है और अपने पैरों पे चलने का प्रयास करता है। लेकिन जब तक सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा है कि खुद अपने पैरों पे वो चल सके, तब तक आपका सपोर्ट दिया जाता है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा, आप अपने पैरों पे चल करके आगे बढ़ेंगे। दूसरे के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज, इसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? शेर को किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये तब होगा जब उसके अंदर ये गुण आ जाए। शेर के अंदर आत्मविश्वास होता है, खुद का कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको पैदा करने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग में अपना स्किल पावर और विल पावर बढ़ाने की जरूरत है। ये तभी हो जाएगा जब आप बार बार लगातार सीखते जाएंगे और फील्ड में प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। जिस दिन खुद का आत्मविश्वास हो गया, आप एक बड़े टीम के लीडर बनेंगे। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोगों के भी अंदर आत्मविश्वास डेवलप करा पाएंगे। यही है लीडरशिप। डीएक्शन में क्या है? लीडर बनना है और लीडर बनाना है। लीडर बनना है और लीडर बनाना है। तो आप सभी के अंदर एक शेर है। सभी जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सभी के अंदर क्या है? शेर है। उस शेर को जगाने की जरूरत है। ये ट्रेनिंग और आपका प्रोडक्ट का पावर, ये सब आपके अंदर के शेर को जगा देगा। और जिस दिन आपका शेर जग जाएगा तो क्या होगा? मार्केट पूरी खाली है, पूरी मार्केट खाली है। बस आप दिल से विश्वास करके लगे। ठीक है ना? आगे बढ़े। 3 मजबूत पॉइंट शेर के अंदर पाया जाता है। पहला उसके अंदर होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, आत्मविश्वास। आप लोग डीएक्शन में आते हैं, आपका आत्मविश्वास जगाने के लिए 2 तरीके का पावर दिया जाता है। पहला प्रोडक्ट का पावर आपके शरीर में जाता है और दूसरा एजुकेशन, है ना। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को अपने मिशन में लाना है तो उसको 2 स्टेप पे ही काम कराना है। पहला क्या बोलना है? प्रोडक्ट भरपूर इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट जब भरपूर इस्तेमाल करने की शुरुआत वो करता है तो उससे ये बता देना है कि पूरी कोशिश करें कि कोई ये ना जानने पावे कि आप क्या खा पी रहे हैं। एक नया व्यक्ति जब प्रोडक्ट खाना चालू करता है तो कोई तीसरा आदमी देखता है, उसको डिसमोटिवेट करना चाहिए।
घर में ही कितने लोग है ना, तो ये परहेज जरूर बता दें। दूसरी चीज, प्रोडक्ट अपना खाएगा और मीटिंग ट्रेनिंग में बैठेगा, किसी से बताने की जरूरत ना, चर्चा करने की जरूरत है, नहीं तो संघर्ष घर से ही चालू हो जाता है। जब धीरे धीरे करके उसको 2 महीना 3 महीना हो गया, यानी 90 दिन वो पूरा कर लेगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 100% तो नहीं आएगा, लेकिन 50% से ऊपर उसको पावर पता चल जाता है प्रोडक्ट का और मीटिंग ट्रेनिंग का, ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। शेर के अंदर ये 100% जबरदस्त तरीके का पावर उसके अंदर है, कॉन्फिडेंस। तो हम लोगों के अंदर जब कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी लोगों को कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे और मजबूती के साथ बोल पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, डिसीजन। ये डिसीजन जो है, डिसीजन पावर, ये शेर के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। डिसीजन पावर का मतलब है फैसला लेने की ताकत। ये फैसला लेने की ताकत, आज आप लोगों को यहाँ पे आए हैं, आपने कल ही फैसला ले लिया था कि यहाँ आना है, फैसला आपने लिया कि नहीं लिया? लेकिन जो लोग डगमग रहेंगे, फैसला ही, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा? नहीं आ पाएंगे। तो डिएक्शन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ये डिसीजन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। और आज शेर इसीलिए शेर है क्योंकि उसके पास क्या है? डिसीजन पावर है, फैसला लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। वो कभी मतलब डिसमोटिवेट नहीं होता है, या कभी इस तरह का काम नहीं करता है, होगा कि नहीं होगा। वो खुद की क्षमता के ऊपर डिसीजन लेता है, नहीं हमको जाना है तो जाना है, मीटिंग है तो हमको आधा घंटा पहुंचना है, हमको अपनी योजना खुद बनानी है। तो ये आपका फैसला लेने की ताकत दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर है कंसिस्टेंट एक्शन। ये तीसरा नंबर और भी पावरफुल है। कंसिस्टेंट एक्शन का मतलब है आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर लगातार एक्शन 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 लेते जाइए। अगर आप दुश्मन को संभलने का मौका देंगे तो जितना समय देंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार एक्शन। ये नहीं कि आप एक दिन फील्ड वर्क किए 10 दिन घर पे आराम करें, है ना। अभी सुबह जो मीटिंग हुआ है, बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि लगातार बराबर जीत। जो लेडीज थी वो क्या बता रही थी, कोई भी महीना ऐसा नहीं हुआ कि हमने पहली तारीख को टीवी नहीं बनाया, और लगातार फील्ड में जाते हैं। तो शुरुआती दौर में लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर आप लोगों के साथ जो फेलियर लोग मिलते हैं, करते क्या हैं, शुरू में तो आएंगे बहुत जोश से, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश खत्म हो जाता है, उनका ड्रीम क्लियर नहीं दिखता है, उनका सपना जो है धुंधला होने लगता है, और धीरे धीरे करके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब आप लगातार वर्किंग नहीं करेंगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे, प्रोडक्ट को लेकर के ही देख लीजिए। हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कितना स्पारुलिना खाते हैं,
बोलते हैं 55 66 ठू खा लेते हैं, 10 ठू खा लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या आप बराबर लगातार खाते हैं, तो बोलते हैं नहीं, कभी कभी नागा हो जाता है। कोई मतलब नहीं है, आप 3 स्पारुलिना ही खाइए। कोई व्यक्ति 3 स्पारुलिना लगातार खा रहा है बिना नागा, और कोई व्यक्ति 10-5 खा रहा है कभी कभी, तो जो 10-5 खा रहा है उसको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो 3 सुबह 3 शाम कंटिन्यू प्रोडक्ट इस्तेमाल करा उसको रिजल्ट आएगा। तो यही है आपका लगातार एक्शन। आप अपने काम में लगातार जब बनाए रखेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो उसमें बढ़िया आपको रिजल्ट आना ही आना है, कहीं से कोई डाउट होने की संभावना नहीं है ना। आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस नो में कुछ मुड़ी हिल नहीं रहा है? अरे हिलाते डुलाते रहिए, यस नो बोलते रहिए। ये सपोज कर लीजिए पत्थर है, अगर इस पे एक बूंद पानी गिराया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन वही एक बूंद पानी का औकात इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बूंद अगर लगातार टप 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 गिरता रहेगा तो क्या हो जाता है, ये आप लोगों ने देखा है। यही है विश्वास। एक घड़ा में एक बूंद अगर पानी गिरा दिया जाए तो कोई मतलब निकलेगा? लेकिन एक बूंद पानी लगातार अगर टप टप गिरता रहेगा तो घड़ा भर जाएगा। यही है विश्वास। तो आप लोगों को ऐसे ही, आप लोग डिएक्शन में आए हैं, आप लोग फील्ड में जाते हैं, कभी कभी एक भी प्रोडक्ट नहीं निकलता, कभी कभी 5-5 दिन हो जाता है प्रोडक्ट नहीं निकलता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जो कहना चाहते हैं अगला पता नहीं उस माइंडसेट में है कि नहीं, सोच में है कि नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं। अभी एक दिन मेरे भी साथ हुआ, वो बोला कि हमारे दरवाजे पे आप नहीं आना। ऐसे भी लोग बोलेंगे समाज में। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि गदगद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि भगवान समझते हैं कि भैया आप कैसे आ गए, हम तो ये चीज खोज रहे थे। क्या हमारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं तरह तरह के। अभी कल रास्ते में हम आते समय 3 जगह पे 4 लोगों से मिले। 4 लोगों से एक तो दरवाजा खोला, लेडीज थी, खोली, बोली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको मैंने थैंक यू बोला, वो दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उनके पीछे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर उन्हीं के मोहल्ले में, उसको लगा दिए। अच्छा। उनको लगा दिए, उनको आना तो वही है। बाकी 3 लोगों से जो मिला, ये 3 लोग पूरी तरीके से बात को समझे, हमारा नाम नंबर लिए और धीरे धीरे बातचीत चली। तो अगर इनकी सोच, ये पहला ही रिजेक्शन हमको दिया था, अब 3 लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो हमको क्या करना है, हमको मालूम है ये दुनिया है, तरह तरह के माइंडसेट के लोग हैं, है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। लोहा जो रहेगा, चुंबक उसी को कैच करेगा भाई, लकड़ी में थोड़ा पकड़ेगा। तो लेकिन हमको टच करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा, इसको जो हमारे काम का होगा हम ले लेंगे। तो हमारे अंदर कहने का मतलब है ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और ये फैसला लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर एक्शन। लेकिन एक्शन लेने का मतलब क्या है, कुछ लोग एक बार एक्शन ले लेते हैं लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लगातार एक्शन तभी आपका पावर देगा जब आप लगातार चोट मारते जाएंगे। तो एक बूंद पत्थर पे कोई औकात नहीं रखता है, लेकिन एक बूंद अगर लगातार आपने कर दिया, कंसिस्टेंसी आपने जोड़ दिया, तो पत्थर का भी सीना चीर देगा। ये प्रूफ है। एक बूंद घड़ा में पानी गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार गिरेगा तो एक घड़ा पानी भर जाएगा। ऐसे ही आपका डिएक्शन, ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गया आपको? ये 3 पावर पे है। धुल लीजिए, मुँह धुल लीजिए अगर किसी को नींद आ रही है। नहीं, आज आप तो प्रभु जी की मौज हो गई। सावन में आप लोगों के मिल गया। क्या सोचना है? मैं सबसे बड़ा हूँ। आपके अंदर ये पॉजिटिव और स्ट्रांग एनर्जी आनी चाहिए। लोगों को देख के मत घबराइए। 35 बरस से
पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला डिएक्शन, आप लोगों को देख के घबरा जाएंगे? नहीं हैं? नहीं लोगों के पास जड़ी बूटी है, हमारे पास जड़ी बूटी का राजा है। किसी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। 95% लोग, जैसे होटल लोग चलाते हैं, चावल कहीं से और ले लिया, दाल कहीं से और, रोटी कहीं से और, इस तरीके से लोगों का काम चल रहा है। हमारे पास वन ड्रैगन कंपनी है, हम कल्टीवेशन करते हैं। अभी ऑर्गेनिक खेती का नाम आप लोगों ने सुना, डिएक्शन ऑर्गेनिक खेती 35 वर्षों से कर रही है। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है बायो फर्टिलाइजर वाले 35 वर्षों से है। तब 16 प्रोडक्ट का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट ऐसे मुहर नहीं लगाई है। बहुत सारे लोग हैं आना चाहते हैं, वो लोग क्यों नहीं प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं भाई? आपके पास टाटा बिरला है, अंबानी है, अडानी है, इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। जो 35 वर्षों का एक्सपीरियंस लिए बैठा है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का, उसका मुहर गवर्नमेंट लगाएगी। इसलिए 16 प्रोडक्ट का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है। और एक फैक्ट्री से शुरुआत हुआ था, आज डिएक्शन की दुनिया में 28 फैक्ट्री है। और 28 फैक्ट्रियों में जो सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारी है सिद्दीपेट तेलंगाना में, मेक इन इंडिया के तहत हमारे इंडिया से प्रोडक्ट बन करके पूरी दुनिया में जा रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए, अपने पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा मेन जो मोटो उद्देश्य है, घर घर को स्वस्थ बनाना। हमारा मिशन यही कह रहा है, घर घर को स्वस्थ बनाना है, घर घर को धनवान बनाना है और घर घर को खुशहाल बनाना है। ऐसी सोच पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आपको सोच क्या रखनी है? मैं सबसे बड़ा हूँ। और अभी आप लोगों को जल्द ही अनाउंसमेंट भी आने वाला है डिएक्शन नंबर 1 का। किस तेजी से डिएक्शन आगे जा रहा है, कोई कई साल बीत जा रहा है, एक प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, एक प्रोडक्ट का रिसर्च करके मार्केट में नहीं उतार पा रहे हैं, एक फैक्ट्री नहीं खोल पा रहे हैं। डिएक्शन एक महीने में 4-4, 5-5 प्रोडक्ट, 10-10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। और फैक्ट्री की बात कही जाए, आप लोग फैक्ट्री का डाटा देखेंगे तो हर चीज में नंबर 1। आज कहीं यहाँ फैक्ट्री खुल रहा है, कल वहाँ फैक्ट्री खुल रहा है, परसों वहाँ खुल रहा है। डॉक्टर लिंग सर बैठे नहीं है, अभी विश्वविद्यालय भी डिएक्शन खोलने जा रहा है। क्यों? लोगों को मालूम नहीं है। ये जो हमारे बेरोजगार बच्चियां हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ पे? एजुकेशन की, हेल्थ एजुकेशन की सबको जरूरत है। ये हमारी जो जड़ी बूटियों का इसका ज्ञान है, जड़ी बूटियों का जो रिसर्च हमारे ऋषि मुनियों ने किया है, इसका फायदा तो विदेशी उठा रहे हैं। हमारे देश पे लोग गोली या सुई दवाई पे डिपेंड हो चुके हैं। उनकी मानसिकता को बदलना है। हमारी देश की जो धरोहर है, एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया बने, और वो काम डिएक्शन कर रहा है। तो ये एटीट्यूड हम लोगों को रखना है, मैं सबसे बड़ा हूँ। और आप लोगों को डेली कुछ पॉइंट, जब आप लोग सुबह सो करके उठते हैं तो आपको ये बोलना है, मैं लीडर हूँ। मैं कर सकता हूँ। मेरी टीम मेरे साथ है। ये 3 पॉइंट कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग खुद इसको बोलना चालू करिए और यही डुप्लीकेट अपने टीम को भी करवाइए। जब आप बोलेंगे कि मैं लीडर हूं, तो आपके अंदर वो लीडर की एनर्जी प्रवेश करेगी। आपके साथ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट करेगा। और बार बार जब कोई चीज़ बोलते हैं तो
आपका ये सब कॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करता है और वही उसको मतलब रिफ्लेक्ट भी करता है, उसका प्रसारण भी वही करता है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। एक लीडर के अंदर, एक बेहतरीन लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब कलेक्शन आप लोग करिए और इस पे पूरा काम आप लोग करिए। जब आपके अंदर ये गुण आ जाएगा, खुद आप डिसिप्लिन में आप आ जाएंगे, खुद आप अनुशासित हो जाएंगे। समय से मीटिंग ट्रेनिंग में बैठना है, समय से अपनी टीम में लिंक को भेजना है, अपनी योजना आने वाले 10 दिन की खुद बनानी है। आज आपका 9 तारीख हो गया, 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आप कहाँ रहेंगे, आपके डायरी में नोट हो जाए। ये लीडर होता है। कहीं भी आपको जाना है उसको नोट करिए और आप उसको पता चल जाएगा कि हम डिएक्शन में कितना समय दिए। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? और एक चीज और देखे होंगे, मान लीजिए जैसे 15 तारीख है, 15 तारीख को आपने कहीं मीटिंग रखा है, तो 15 तारीख को वहां पहुंचेंगे आप, क्योंकि पहले से आपने प्लान किया है। और जब प्लानिंग ही नहीं है तो कैसे पहुंच पाएंगे? 20 तारीख को आप लोगों को पता चल गया है कि प्रेस क्लब बस्ती में मीटिंग है, आप सभी लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, 20 तारीख को आप लोग वहाँ पहुँचेंगे। अब ये कोई कहे कि 20 तारीख को हम जो है दूसरा काम रख दिए हैं, तो गलती किसकी है? जब आपको पता है कि 20 तारीख को हमारा ट्रेनिंग लगा है, तो उसी डेट पे आपको दूसरा प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आपको डिएक्शन से प्यार नहीं। अरे भाई, डिएक्शन आपका जीवन बदल रहा है, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहा है। पहले आप जब डिएक्शन को नंबर 1 पे रखेंगे तो डिएक्शन भी आपको नंबर 1 पे रखेगा। अब उससे जरूरी कौन सा काम आ गया जहाँ से आपका जीवन बदल रहा है? बताइए, रिश्तेदारी में जाने पे या और कहीं जाने में आपका जीवन बदलेगा? नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द इसमें है डिएक्शन में। जिस दिन आप लीडर की क्षमता को डेवलप कर ले जाएंगे, उस दिन आपका टीम बनने में देरी नहीं लगेगा। हर समस्या से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। हर समस्या से निपटने के लिए तैयार रहना है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, गाड़ी आपकी पंचर भी हो सकती है कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए कहीं मीटिंग में गए हैं और वहाँ लोग नहीं आए हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जगह नहीं मिल पाता है। अरे भाई, मीटिंग यहाँ नहीं होगा, वहाँ दूसरी जगह कर लिया, है कि नहीं है? बस आपको समस्या नहीं खोजना है, उसका समाधान कैसे करना है, उस समस्या से आप समाधान कैसे खोज लेते हैं, अवसर वहाँ कैसे खोज लेते हैं, ये लीडर का गुण होता है। एक फोटो में आप लोग देखे होंगे, एक साइकिल वाला था और पेट्रोल लेने गया, तो वहाँ लिखा था कि बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा, बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलेगा। तो वो साइकिल वाला किसी का मांग के लगा लिया और पेट्रोल पंप पे जाके डिब्बा में तेल भरा लिया। है कि नहीं है? नहीं किया। तो हर समस्या से निपटने के लिए आप तैयार, तो समस्या भी आप से डर के भागेगी। और मैं कर सकता हूँ, कोई भी चैलेंज आपके साथ आ जाए, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को यकीन विश्वास रहेगा, तो वो काम होगा। है कि नहीं है? अभी सुबह जगने की बात है। सुबह कौन लोग नहीं जग सकते हैं? 5 बजे हर कोई जग सकता है और यहाँ पे अच्छा माहौल बन गया। अभी देखिए 40-50 लोग की संख्या हो जा रही है। क्यों भैया? 40-50 लोग सुबह जग जा रहे हैं। अच्छा, सुबह जगने से आप लोग देखे होंगे बदन पूरा दिन भर हल्का रहता है, है ना? सुस्ती, कमजोरी, थकान। हम 2-3 किलोमीटर तब तक मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। तो ये काम रामसी सर है, आज 74 बरस की उम्र में कैसे मेंटेन किए बताइए। उनको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और उनके साथ वाले सब चले गए ऊपर। जैसे सुबह जगते हैं, पहला काम वो पानी गर्म करेंगे।
अच्छा, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। 74 बरस की उम्र में ये नहीं है कि उनका बेटा पानी ला के देगा या बहू पानी ला के देगी। उनकी मिसेज भी है, सो ही रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपना पानी गर्म करेंगे, 6 ठो RGGL, 10 ठो स्पारुलिना, ऑरेंजी जूस, और है आपका ये ब्लैक क्यूमिन है, ग्लूकोकेयर है, हेल्दी बोन है, और इस समय और 2-3 प्रोडक्ट नया क्या बढ़ाया है। सब खा लेते हैं, पहला काम, और पानी पीते हैं। पानी पीने का उनका तरीका क्या है, जैसे ये गिलास है, इसमें 1 चम्मच चाय डाल दिए और खौलता पानी इसमें डाल देंगे, पानी पीते रहेंगे, इसका अर्क निकलता रहेगा, फिर इसमें पानी डाल देंगे, पानी पी लेंगे। तो 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, फ्रेश हो करके, फिर अपने घर से फिर वहाँ जाते हैं, लगभग 3 किलोमीटर है पैदल। वहाँ जाएंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे पूरा, और वहाँ योगा करेंगे 1 घंटा, और मीटिंग वूटिंग देख के फिर पैदल वापस तब आएंगे। समझ रहे हैं? और उनका नाश्ता में क्या है, उनका शाम को चना अंकुरित भिगा देते हैं। चना है, मूंग है, आपका मेथी है ना, उसमें सेब है, और काजू पिस्ता बादाम किशमिश जो भी है वो डाल करके उसको मिक्सर ग्राइंडर कर लेते हैं, कचौरा तैयार हो जाता है। उसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जागरी है, डाल के पीते हैं। खाना मिला तो नहीं, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सुबह खाना नहीं खाते, निकल देते हैं अपना, रात में फिर पहुंचते हैं। लेकिन उनका किसी से कोई शिकायत नहीं है कि मैं पानी नहीं मिलत बा, 1 गिलास गर्म ही नहीं, करके क्या करेंगे भाई, अपने अंदर वो क्षमता पैदा करिए, है कि नहीं है? तो वो प्रोडक्ट का पावर है। तो उतना नियमित नियम संयम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी जो हो रही है, अब तमाम परिवार ऐसे हैं, देखिए हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने बता दिया कि खाली पेट खाना है, नाश्ता के बाद खाना। खाली पेट खा करके बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बहू नाश्ता कराएगी तो हम दवाई खाएंगे। बहू अपने पति को देखेगी, अपने बच्चे को टिफिन बनाना उसको देखेगी कि आपको देखेगी। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। अभी शरीर में ताकत है, इतना झूम के प्रैक्टिस करिए, इतना दबा के प्रैक्टिस करिए, और आज ये जो एटीट्यूड बताए हैं, इस एटीट्यूड में जरूर रहिए। आप सभी लोग राजा कंपनी में हैं, किसी आंडू पांडू की कंपनी में नहीं है। इसकी कीमत को समझिए। अभी कल एक डॉक्टर साहब से बात हुआ हमारा, 10 लाख रुपए से ऊपर का उनका आयुर्वेदिक का कारोबार है, दुकान माल बने, और बहुत चलता फिरता प्रैक्टिस है। हमने ग्लूकोकेयर का जब दिखाया तो बताया कि सर ये कॉम्बिनेशन तो नहीं किसी के पास अभी तक मार्केट में है, ये 3 तो है, लेकिन चौथा इसमें जो हरिद्रा डाला गया है ये किसी के पास नहीं। हल्दी हमारे लीवर के लिए बहुत बढ़िया है, और हमारा खून भी साफ करता है। शरीर में कहीं भी कोई स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, उसमें भी काम करता है। जहाँ टूट फूट होती है उसका मरम्मत भी करता है। तो हमने कहा कि सर ये तीनों के साथ अगर ये चीज मिल गया है तो ये पावरफुल हो गया। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। तो इस चीज को आप लोग समझिए। अपना जो ये 4-5 नया प्रोडक्ट आया है, इसी प्रोडक्ट पे आप लोग काम करें। आपका ब्लड प्यूरिफायर है ना, सबको खून साफ की, जहां भी पुरानी बीमारी है ब्लड प्यूरिफायर जरूर लगाइए। आपका ब्रोंकोकेयर है, जहां सांस से तकलीफ वाली समस्या है, ब्रोंकोकेयर जरूर लगाइए। आपका हेपा केयर है ना। आज देखिए फैटी लीवर हो रहा है, लीवर सोरोसिस हो रहा है, डाइजेशन की लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, जरूर लगाइए। डाइजेस्टिव केयर इतना बेहतरीन चीज है कि पूछिए बात, है ना। और आपका ज्वाइंट रिलीफ, बहुत अच्छा है। न्यूरो केयर हाई नहीं है मार्केट में किसी के पास, है ना। तो ये सब चीज है, आप लोग जानकारी करके रखिए और अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग बनाइए। आपका एटीट्यूड जिस दिन स्ट्रांग रहेगा और आप बोलना सीख लीजिए, ये चीज जो आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, घर में बैठने के लिए नहीं, फील्ड में जाइए, रगड़ करके प्रैक्टिस करिए। इसीलिए बताया गया है जे रगड़ाई हुए कमाई। घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
खलीलाबाद में रामसी सर और राजा राम गए हम लोग उनके पास फोटो किए सर ऐसे ये क्या है? शेर की एक दहाड़ काफी ही जंगल को हिला दे रही है। शेर की एक दहाड़ काफी है जंगल को हिला देने के लिए। शेर की एक दहाड़ काफी है जंगल को हिला देने के लिए। वैसे ही आप लोगों को क्या करना है डीएक्शन में? जिस तरीके से शेर की एक दहाड़ पूरे जंगल को हिला देता है, उसी तरीके से आपका एक मजबूत फैसला, आपका एक कॉन्फिडेंस के साथ लिया हुआ डिसीजन, एक मजबूत आपका सोच और एक मजबूत आपका एक्शन आपके पूरी टीम की ज़िंदगी बदल सकती है। आज इसी फार्मूले पर डॉक्टर लिन सर ने आज पूरी दुनिया को हिला दिया। इसी एटीट्यूड में कभी वो किसी से डरे नहीं। बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सिस्टम में, हमारे प्लान में कमियां निकालना चाहें, लेकिन उन्होंने जो अपना खुद का रिसर्च किया हुआ था उस पर अपने आप पे भरोसा था। और इसी एटीट्यूड के साथ आज प्रोफेसर साहब भी पूरी दुनिया को हिला दिए। 240 कंट्रियों में जो आज डीएक्शन गया है, बहुत बड़ा सबका सहयोग है। आधे से ज़्यादा नेटवर्क प्रोफेसर साहब के अंडर में है। तो आप लोगों को भी इसी सोच के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ अपने एरिया में ही नहीं, आप लोग विस्तार करिए, स्टेट लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपनी जान पहचान बनाइए। बस आपको लगातार लगे रहना है, रुकना नहीं है, ना हारना है, ना थकना है। तो थैंक यू, आप सभी लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों ने आज अपना अमूल्य समय दिया, एक जोरदार जबरदस्त तालियां दी। और थोड़ा सा हमारे मार्केटिंग प्लान में कुछ चेंजिंग हुआ है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए।